पार्किंग स्थल यहाँ से थोड़ी से दूर में रखा गया ताकि किसी प्रकार के आवागमन में दिक्कत ना हो। और मल्टीपल लेवल पे पार्किंग बनाई गई है, विभिन्न स्थलों पर पार्किंग बनाई गई है और महिला पुलिसकर्मी की भी पर्याप्त संख्या में तैनाती की गई है। बाबा का कथा अच्छा लगा, व्यवस्था अच्छा था। हम लोगों को कि हम हमेशा तरसते थे कि रांची में हो जाए कथा। भैया लोगों को इतना धन्यवाद कि हम लोगों को रांची में कथा सुनवा दिए, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम लोगों को। पर देवघर गए थे, जमशेदपुर गए थे, अपनी रांची में मिल गई कथा। ये रांची की जनता और भगवान शिव जी के प्रति प्रेम है भक्तों का, जो सारे इस आपदा में भी आकर के यहाँ पे सारे जगह से देश भर के कोने कोने से आए हैं, देश विदेश से भी बहुत लोग आए हुए हैं और यहाँ पे ये आयोजन हो रहा है। बहुत ही अच्छी तरीके से आयोजन जा रहा है। हर हर महादेव। सुप्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा के कथा का आयोजन यहाँ पर यानी कि कथा प्रारंभ हो गई है। 7 दिवसीय इस कथा के आयोजन में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। और देखिए राजधानी रांची, झारखंड की राजधानी रांची के कांके स्थित सुकुरहुट्टू में यह कथा का आयोजन हो रहा है। और देखिए एक तरफ आज चूँकि प्रथम दिन है तो प्रसिद्ध कथावाचक जो है प्रदीप मिश्रा कथा वाचन कर रहे हैं और दूसरी तरफ कथा श्रवण करने के लिए लाखों की संख्या में अलग अलग प्रदेश से जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हैं। लेकिन जो आयोजक हैं, आयोजक समिति के जितने भी सदस्य हैं, उनकी उपस्थिति कैसे आयोजन बेहतर ढंग से चले, बेहतर तरीके से हो, चूँकि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो। देखिए आज पहला दिन है, कैसी व्यवस्थाएं हैं, कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे? देखिए लाखों श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। लगातार पिछले कई दिनों से बारिश और आंधी तूफान के कारण लगातार व्यवधान हो रहा था, लेकिन आज भोले बाबा के आशीर्वाद से मौसम भी खुला है। दिन रात भर हम लोग यहाँ रहकर व्यवस्था को बनाने का काम कर रहे थे। आज प्रदीप मिश्रा जी का कथा सुनने के लिए लाखों लोग, भगवान के आशीर्वाद से मौसम भी खुला हुआ है और लाखों लोग पहुँचे हुए हैं, उनके कथा का आनंद ले रहे हैं। देखिए अलग अलग प्रदेश से अलग भाषा, अलग बोलचाल, लेकिन सनातन संस्कृति में विश्वास और भरोसा। और देखिए कई जो श्रद्धालु हैं, अच्छा किन किन प्रदेश से ज़्यादा लोग पहुँचे? देखिए झारखंड, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, सारे देश के अलग अलग कोने से, राजस्थान से भी लोग आए हुए हैं। कथा आज शुरू हुआ, 3 दिन से हज़ारों लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हम उनके खाने पीने की व्यवस्था, आज हम लोग 60,000 लोगों का भंडारा का भी आयोजन कर रहे हैं। रोज़ प्रतिदिन कथा के बाद कथा के पहले भंडारे का आयोजन किया गया है। कोई भी श्रद्धालु जो देश विदेश से यहाँ पे आए हैं, बाहर से आए हैं, उन्हें किसी भी तरह का सुविधा न हो, इसका हम कमेटी के लोग ख्याल रख रहे हैं। तो देखिए ये सभी कमेटी के लोग इस कतार में बैठे हैं और देखिए जो जिस तरह की व्यवस्थाएं, महापौर, उप महापौर की उपस्थिति यहाँ पर दिख रही है। बीजेपी के कई नेता हों या फिर सदस्यों की बात करें, कैसी व्यवस्थाएं और कितना सुखद अनुभूति हो रहा है? व्यवस्था हम लोग के माध्यम से, पूरी कमेटी के माध्यम से इतना सुंदर है। लोग पूरे भारतवर्ष से यहाँ आए हैं और प्रदीप मिश्रा जी महाराज का साक्षात रूप हम लोगों ने भगवान को देखा नहीं है, लेकिन इनके प्रवचन से साक्षात आंख के सामने भगवान जी दिख रहे हैं। और इन्होंने जो बेलपत्र का जो गुणगान किया है, काबिले तारीफ है। लोगों की भीड़ उमड़ के आई है और लोगों की सेवा के लिए जितना हो सकेगा सभी लोग लगे हुए हैं। हमारी कमेटी के लोग तन मन और धन से लगे हुए हैं। बस जैसे भी हो हमें सेवा करना है और हम सेवा कर रहे हैं। तो ये आपने देखा कि पहले दिन के कथा वाचन में लोगों की संख्या, श्रद्धालुओं की भीड़ दिखी। अलग अलग प्रदेश से आए हुए, खास करके अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड के लोग हों, बिहार के हों, बंगाल के हों, उड़ीसा के हों, अलग अलग प्रदेश से यहाँ पर जो भक्तजन हैं, खास करके भगवान भोलेनाथ के भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं। और प्रदीप मिश्रा के कथा में स्वाभाविक सी भीड़ होती है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ दिख रहे हैं। कहाँ से आए जी? मैं तो यहीं रांची से ही हूँ, हिसार से है। सिंगमोल जी। आयोजन बहुत अच्छा आयोजन है, बहुत अच्छा। कभी सोचे नहीं थे कि रांची में कथा हो सकेगी, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा किया कि रांची में प्रदीप जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि रांची में कथा सुनने मिलेगा, तरसते थे कि जगह कहाँ मिलेगी और होगा कैसे। पटना से भी लोग गाड़ियाँ में बैठ कर आ रहे थे, पूरी इस्लामपुर हटिया भरा हुआ था। यहाँ रांची में हो रहा है, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को कि हम हमेशा तरसते थे कि रांची में हो जाए कथा। भैया लोगों को इतना धन्यवाद
कि हम लोगों को रांची में कथा सुनवा दिए, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम लोगों को। पर देवघर गए थे, जमशेदपुर गए थे, अपनी रांची में मिल गई कथा। हम नामकुम से आए हैं, नामकुम से कथा सुनने आए हम लोग। आयोजकों को धन्यवाद दे रही हैं कि राजधानी रांची में इस कथा का आयोजन हो रहा है। आयोजक जो हैं बहुत भीड़ जो है वो देखी जा रही है, लोग धन्यवाद भी दे रहे हैं, लेकिन कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है भीड़ को कंट्रोल। ये जो आयोजन हुआ है रांची में, इस तरह का आयोजन सबसे बड़ा आयोजन हुआ है, जहाँ पे ये जन सैलाब आप देख रहे हैं। दिक्कत और मुशक्कत भगवान के आगे सब फीका पड़ जाता है, जितना भी आपदा आया वो सब खत्म हो गया। आज आप ये जन सैलाब जो देख रहे हैं, ये रांची की जनता और भगवान शिव जी के प्रति प्रेम है भक्तों का, जो सारे इस आपदा में भी आकर के यहाँ पे सारे जगह से, देश भर के कोने कोने से आए हैं, देश विदेश से भी बहुत लोग आए हुए हैं और यहाँ पे ये आयोजन हो रहा है। बहुत ही अच्छी तरीके से आयोजन जा रहा है। हम लोग झारसुगुड़ा उड़ीसा से आए हैं, बाबा जी का कृपा है। आए बाबा जी, हम लोग को मौका मिला कथा सुनने हम लोग आज पहली बार बाबा जी को दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। एकदम आगे में बैठ के बाबा का शिवाय नमस्तुभ्यं। हम लोग झारसुगुड़ा से आए हैं बाबा का दर्शन करने। हम लोग शिवाय नमस्तुभ्यं। चलिए, सबके जुबान पर एक ही क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज ये महाराज जी की कथा सुन के ऐसा लग रहा था कि हम किस लोक में पहुंच गए हैं। मन तृप्त हो गया, लग रहा था भोले बाबा के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम लोग खुटी से आए हैं, पहला दिन है लेकिन तृप्त हो गया मन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। चलिए, काफी सुखद अनुभूति हुई श्रद्धालुओं को, भक्तजनों को, और काफी अच्छा लगा। दूर दराज से लोग आए हैं। 7 दिनों तक इस कथा का आयोजन होना है। एक बार फिर से बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची के काके स्थित सुकुरहुट्टू में इस कथा का आयोजन हो रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। प्रत्येक दिन यह कथा का आयोजन होता रहेगा। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।